हमारे बीच में है विकास पाटनी जी। एक बार कृपया करके तुरंत जो है यहाँ पे आए और 1 मिनट में जो है जिन्होंने वैक्सीनेशन आरटीआई के माध्यम से वैक्सीनेशन के अंदर जो है गाय का जो स्तंभ था उसका हिस्सा था उसके बारे में जो आरटीआई लगा के खुलासा किया था वो भाई हमारे बीच में है। तो मैं भाई विकास पाटनी करूँगा। बोलिए गौ माता की मां पराम्बा मां भगवती कामधेनु गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और यहां पर उपस्थित सभी साधु संतों के चरणों में अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव जो हिमालय चोपड़ धाम से इस पूरे भारत के अंदर गौ माता राष्ट्र माता के लिए जो अनर्वत प्रयास करते गए और जिसकी क्रांति और चिंगारी पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण अब चारों ओर दिखाई देती है। तिरुपति बालाजी के देवस्थानम से लेकर बाबा केदारनाथ के धाम तक आज बाबा केदारनाथ के रूप में वो ध्वज वो बैल वाला झंडा आज पूरे भारत के अंदर झूमा जा रहा है। तो सभी के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, सभी गो भक्तों को प्रणाम करता हूं। अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए 2-4 बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूं। परम पूज्य स्वामी जी जो यहाँ पर विद्यमान हैं, इनका अनेक पुरुषार्थ है। यहाँ पर राजस्थान की धरती के अंदर पे जो वहां की परंपरा है, तेजाजी महाराज से लेकर वहां पाबू जी की जो मान्यता है, उस परंपरा के जीवंत उदाहरण के रूप में अगर कोई चल रहे हैं तो वो पूज्य स्वामी जी हैं जो आपके सामने बैठे हुए। गर्व कीजिए, भारत के इतिहास में ये काम करने का मौका सबको नहीं मिलता। आपको हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर पे ये क्रांतिकारी विचारधारा समाप्त क्यों होती जा रही है, क्योंकि आपके बच्चों की नसों में गाय का रक्त डाला गया है, आपको गाय का भक्षी बनाया गया, गौमांस का भक्षी बनाया गया और इतना बड़ा अत्याचार हमारे जीते जी हुआ है, गौ माता के जीते जी हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं मंगल पांडे के समय की कहानी सबको पता है कि मंगल पांडे को एक घटना उसके साथ घटी। मंगल पांडे नौकर था, किनका नौकर था? अंग्रेजों का नौकर था। क्या मंगल पांडे को पता नहीं था कि देश आजाद करने के लिए इन गुलामों इन गद्दारों को हटाना पड़ेगा? लेकिन मंगल पांडे ने नौकरी करनी स्वीकार करी अंग्रेजों की। लेकिन समस्या तब हुई जब पता लगा कि गाय का चर्म जो है वो खोल पे लगाया गया और उसको मुंह से खोला जाता है, धर्म भ्रष्ट किया गया। तब मंगल पांडे खड़े हुए और मेजर ह्यूसन के गोली दाग दी थी और इस देश में क्रांतिकारी चिंगारी बगावत के रूप में मंगल पांडे ने खड़ी करी। लेकिन आपको शर्म आएगी इस बात को देखते हुए कि जिस सरकार को हम लेकर आए, और देखिए मेरे को कहने का हक है, ये आप डरते होंगे सरकारों से, मेरे को हक है, मैंने वोट दिया है 2014 में। मैं गाय वाले सरकार लाने के लिए मन क्रम से लगे रहे। परम पूज्य महाराज पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी से लेकर हमारे स्वामी जी ने अथाह परिश्रम किया है। इस देश के सभी शंकराचार्यों ने अथाह परिश्रम किया इस सत्ता को लाने के लिए। 2014 में वो सत्ता आई इस देश के अंदर पे। लेकिन देखिए शर्म की बात, देखिए इस सत्ता ने भी आकर हमारे मुंह के अंदर गाय का चर्म डाल दिया और जिस वैक्सीन का प्रयोग आप सबने किया उस सबके अंदर गाय का रक्त डाला हुआ। किस बात से हिंदू कहेंगे आप? इस देश में जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी गद्दार हुए, जितने धर्मद्रोही हुए, उन्होंने अपवित्र केवल गाय के रक्त को डाल के किया था। और आज आपकी शिराओं में धमनियों में ऋषियों का तेज हो या ना हो, इस देश पूरी धमनियों के अंदर पे आपके गोत्र के ऋषि विद्यमान हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर गाय का रक्त विद्यमान कर दिया इसी सरकार के द्वारा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए हमें किसी सत्ता से प्यार हो, किसी नेता से प्यार हो, लेकिन गाय से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। नेता आएंगे जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये, लेकिन अगर हमारी गौ माता नहीं रही, अगर भगवती के संग ऐसा अत्याचार होता गया तो आज तक केवल गाय को चला गया। इस पूरे भारत का था जितने भी इसकी जो इतिहास गवाही देता है वो एक ही बात है, इस देश में केवल अगर छलावा हुआ तो भगवती गौ माता के साथ हुआ, नंदी महादेव के साथ हुआ। और इसी चीज के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्ण पुरुषार्थ किया है, परम पूज्य स्वामी जी ने पूरा इस झंडे को बुलंद किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला जो 20 नवंबर 2023 है उसके लिए भी चर्चा परम पूज्य स्वामी जी से हो रही है, जब इस देश में 6 महीने का अल्टीमेटम इस देश की सरकार को दिया जाएगा कि आप गाय को माता का सम्मान 7 नवंबर से पहले दे दीजिए, अन्यथा इस देश के अंदर वो आंदोलन होगा जिसकी दुनिया गवाह बनेगी। किसानों से बड़ा आंदोलन, जाटों से बड़ा आंदोलन, कहने का मतलब मेरा ये है इस देश की परंपरा में जो जातिगत आरक्षण है, किसानों के आंदोलन भी अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, जरूरत के हैं, लेकिन देखा जाए वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनकी। लेकिन ये धर्म का आंदोलन है, भगवान राम का आंदोलन है, भगवान कृष्ण का आंदोलन है। और केदारनाथ बाबा के सामने अभी हम वहां से लौटे हैं और साक्षी लेकर आए हैं कि जिस बैल का झंडा बाबा केदार ने उठाया है, छोड़ दीजिए इस पार्टियों के झंडे उठाए, 2014 तक जरूरत थी, हमने उठाया। लेकिन अब अगर झंडा किसी का उठना चाहिए, अगर झंडा किसी का दिखना चाहिए तो वो बैल वाले बाबा का झंडा होगा, वो शंकर का झंडा होगा, वो झंडा होगा योगेश्वर भगवान कृष्ण का। जिन पार्टियों के झंडों से हमने कलंक इस
के अंदर मर दिया है। अब कार्य पढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए, और नेताओं में आसक्ति मत रखिए स्वजनों। आपका कोई नेता प्रियजन हो सकता है, रखिए, अगर ये बात ना कह सको। के अंदर पर नचिकेता को यह आज्ञा मिली है कि वो अपने बाप से भी प्रश्न कर रहा है। वो अपने बाप से कहता है कि तूने कैसे निर्बल गायों का दान कर दिया, कैसे तू गौद्रोही बनता जा रहा है। तो जब नचिकेता अपने बाप से प्रश्न कर सकता है, तो क्या ये नेता आपसे बाप से बढ़कर है? क्या इन नेताओं ने आपसे बाप से बड़ा आपसे बोले लिया है? सोचिए अपने जीवन में, बस आपसे यही कहना है। और जो ये सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम किया है स्वामी गोबरदास जी ने, और जितना भी यहाँ की समिति है, उस सबका अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय से संदेश भेजा है कि अभी कथा के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, और क्योंकि वो पूर्व नियोजित थी, लेकिन आगे जहां भी कार्यक्रम होंगे, जो भी गोष्ठी होगी, जो भी यहाँ फैसला होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा। बस एक देश हो और एक संकल्प हो, गौ माता राष्ट्र माता मरते दम तक, चाहे अपने कैरियर का हमें बलिदान देना पड़े, इस जीवन में समाप्त होना पड़े हमें, लेकिन हम अगर मां का सम्मान सुरक्षित नहीं है तो कौन सी भक्ति हम कर लेंगे? ये पाखंड की भक्ति को स्वीकार मत कीजिए, जो प्रतिमा के रूप में शंकर के सामने नंदी को तो पूज रही है, लेकिन साक्षात बैल वाला बाबा जिस नंदी के अंदर बैठा है उसको लाठी मारते दुत्कारती रहती है। ऐसी भक्ति नहीं है हमारे संविधान के अंदर, जो धर्म का संविधान है, हमारी मनुस्मृति के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर। तो बस आपसे यही कहना है। तो समय तो प्रभु जी बस यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। समय ये कभी लौट कर नहीं आएगा। ये समय जो यहाँ मानेसर में आज बैठा हुआ है, बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। अगर थोड़ा समय आपको ज्यादा भी लगे, ले लीजिएगा, क्योंकि ये धर्म योद्धा है, बहुत मुश्किल से आए हैं। आप सोच लीजिए पांडव कितने होते हैं? 5 पांडव है, 100 कौरव है, और उसी की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन बस इस आंदोलन को इतना कमजोर इसलिए मत कीजिएगा, अब नेता के प्रति अपनी भक्ति कम कर दीजिए। इस देश में कोई नेता हो, नेता भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, गाय से बड़ा नहीं हो सकता, और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गाय काम आएगी, नेता काम नहीं आएगा। नेता से लाइसेंस लगाओगे, इस देश में दे जाएगा, 2 मिनट आपके लालच थोड़े पूरे करवा देगा, लेकिन जब जाओगे ना यमराज के साथ, धर्मराज के पास, तो वही गाय वाला काम आएगा और वही गौ माता काम आएगी। तो बोलिए गौ माता की, और मैं बोलूंगा गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। परम पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और लंपी के बारे में थोड़े से उपाय मैंने इस टैबलेट में लिखे हुए, होम्योपैथी के हैं, मैं यहाँ पर रख दूंगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा अपनी जगह से। लंपी के पीछे भी वही षड्यंत्र है साथियों जो कोरोना के साथ हुआ था। इस पर मैं बहुत बातें क्या कहूं, आपको हैरानी होगी कि एक आरटीआई लगी थी, उस आरटीआई के द्वारा इस सत्य तो सामने आया, लेकिन अगर मान लीजिए इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, सच बता रहा हूं, गौ माता साक्षी, तो उसी दिन के अंदर क्रांति हो जानी थी। इतना बड़ा कलंक आपके साथ कर दिया गया सरकारों के द्वारा। लेकिन ये दुर्भाग्य मान लीजिए कि हमारी चुनी हुई सरकार है, और अगर हमने इसकी सरकार को चुना है तो उसको बाध्य कीजिए, बाप मत मनाइए। कोई सरकार बाप नहीं हो सकती, संतों से बड़ा कोई नहीं है। धर्म का ध्वज ऊंचा रहेगा, उसके चरणों में यहाँ पर चाणक्य के नीचे यहाँ पे चंद्रगुप्त है, और जब संत से ऊपर अगर कोई अपने को महंत बनाने लग जाए तो समझ जाइएगा ये मर्यादा का हनन हो रहा है। और संतों ने निर्देशन किया, इनके लिए जान दे दीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन अगर नेताओं के प्रति नेताओं को बाध्य कीजिए। बस नेता एक ही चीज के लिए, आपने उनको वोट दिया, अब बदले में उनसे काम लीजिए, क्योंकि ये काम से हमारा नाम है, गौ माता का जो प्रतिष्ठा है, इसका विषय आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की।